नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 10 जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आई हूं। फ्रेंड्स, आज संडे है। आज हम पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है सिनी सदानंद शेट्टी। तो फ्रेंड्स, सिनी सदानंद शेट्टी ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं और इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे स्टेट भी ज़रूर ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य की सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की? सही आंसर है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बस टिकट्स में 50% का जो छूट है वो देने की यहाँ पर योजना शुरू करी है। इसके तहत जो ये छूट दी जाएगी, देखिए इसके लिए सालाना 60 करोड़ रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट जो कि हिमाचल प्रदेश की है वो इस पर खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, ये बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अमजद एहतशाम सैयद, ये हाल ही में बनी है, तो इसलिए इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है संदीप कुमार गुप्ता। तो फ्रेंड्स, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसके अध्यक्ष बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। गेल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 1994 में और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो टॉप पोजीशन पर शहर रहा है लंदन, जो कि कहाँ पे है? ब्रिटेन में। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस लिस्ट में भारत के शहर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुंबई जो है इसे 103वां नंबर मिला है। इसके बाद है बेंगलुरु जो कि 114वें स्थान पे रहा और उसके बाद चेन्नई ये 125वें स्थान पे रहा है। तो भारत के इन 3 शहरों के बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए सूची के अगर हम 3 शहर की बात करें तो पहले नंबर पे है लंदन जो कि है ब्रिटेन में। उसके बाद है सियोल दक्षिण कोरिया और म्यूनिक जो कि जर्मनी में है, ये दोनों दूसरे स्थान पे रहे। तीसरे स्थान पे रहे हैं स्विट्ज़रलैंड का शहर ज्यूरिख। इस सूचकांक को जारी किसने किया है? तो क्वैकरेली साइमंड्स जो कि इंग्लैंड का है, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है नोवाक जोकोविच। फ्रेंड्स, ये सर्बिया के प्लेयर हैं और ये 80 मैच जीतने वाले। ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होते हैं ध्यान रखिएगा, टोटल होते हैं 4। तो चारों में 80 मैच जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं और यह उपलब्धि उन्होंने लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में दक्षिण कोरिया के सुन वू को हराकर हासिल करी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, इजराइल के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा यार लैपिड। तो फ्रेंड्स, इजराइल के 14वें नंबर के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है यार लैपिड। इजराइल की बात कर लेते हैं तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है जेरूसलेम, करेंसी है इजरायली शेकेल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इज़ाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ये फार्मूला 1 जो कि ग्रैंड प्रिक्स है, जिसको हमने बोला ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, इसका खिताब जीता है कार्लोस सेंस ने। जो कार्लोस सेंस है ये फरारी के रेसर है और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये इनके करियर का पहला ग्रैंड प्रिक्स खिताब था, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
अच्छा, कहाँ पे ये आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन स्थल है इंग्लैंड का सिल्वरस्टोन सर्किट में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है अशोक सूता। तो फ्रेंड्स, इस अवार्ड से अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल जिसे हम कहेंगे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है T राजा कुमार। ये FATF के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं। FATF की स्थापना हुई 1989। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसके सदस्य देश हैं 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे की। तो ये मनाया गया है कब? 1 जुलाई को। अब देखिए, अगर कोई भी दिवस होता है उसकी थीम आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसकी थीम रही है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे शुरू की है? तो फ्रेंड्स, ये परियोजना तेलंगाना के रामगुंडम में इसको शुरू किया गया है। और किसके द्वारा किया गया ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा NTPC के द्वारा। तो तेलंगाना में इस परियोजना से 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके शुरू होने से दक्षिण भारत में तैरती सौर क्षमता का जो वाणिज्यिक उत्पादन है ये बढ़कर 217 मेगावाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? सही आंसर है तनुजा नेसारी। तो फ्रेंड्स, तनुजा नेसारी जी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अगर कोई अवार्ड दिया जा रहा है तो क्यों दिया गया है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही आंसर है जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत के प्लेयर हैं। और अभी भारत और इंग्लैंड के बीच में देखिए टेस्ट मैच हुआ था जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्योंकि इन्होंने एक ही ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाए। कितने रन बनाए हैं इन्होंने? 29। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये ब्रायन लारा के नाम पे था। उन्होंने एक ओवर में 28 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उनके विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा, यानी CBSE ने जो है वो इस परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है। परीक्षा संगम जो पोर्टल है इसे लॉन्च करने का उद्देश्य है जो स्कूल हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो बोर्ड हैं, उनके मुख्यालयों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एकीकृत करना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लीजिए, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 101वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है सुरंजन दास। तो फ्रेंड्स, सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 101वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। बात कर लेते हैं हम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसकी स्थापना हुई 1925 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निवेशक कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया गया है कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में इसे लॉन्च किया गया है। ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है ये 26 करोड़ रुपए की एक परियोजना है जिसका औसत निवेशक टिकट आकार 25,000 रुपये का है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र को लॉन्च करने का उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की नेतृत्व स्थिति को और भी अधिक मजबूत करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इन सैटेलाइट का नाम है DSEO, न्यू SAR और स्कूब 1। तो ये सैटेलाइट जो है वो सिंगापुर की है, अमेरिका की है और कोरिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स काशी यात्रा जो योजना है इसे कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत तीर्थयात्रियों को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाएगी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं वसावराज बोमई और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, नवी मुंबई महाराष्ट्र एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो न्यू नेम्स अगर कहीं के चेंज हो रही हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अन्य शहरों के नाम बदलने का भी बड़ा फैसला लिया है, जिसमें औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव नगर करने का फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर कहां पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे? तो फ्रेंड्स बात करते हैं कहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया। तो यह इसका आयोजन जो है बाली इंडोनेशिया में किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर इस बैठक में हिस्सा लेंगे। G20 विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भाग लेने वाले जो विदेश मंत्री हैं वो बहुपक्षवाद को मजबूत करने और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित वर्तमान वैश्विक चुनौतियों जैसे समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। G20 होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें है 19 देश और एक है यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई और भारत भी G20 का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महारत्न कंपनी को वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नई दिल्ली। तो NTPC को मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2022 के रूप में मान्यता दी गई है। तो फ्रेंड्स NTPC की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके MD CEO हैं गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप 4 गणितज्ञों के नाम देख रहे हैं, इन चारों को ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो फील्ड मेडल्स है ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 40 साल से कम उम्र के 2, 3 या 4 गणितज्ञों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और हर 4 साल में एक बार ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है रवि शास्त्री। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फैनकोड। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रवि शास्त्री। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? सही आंसर है राहुल नार्वेकर। तो फ्रेंड्स राहुल नार्वेकर ये भारत के सबसे युवा विधानसभा की स्पीकर या असेंबली स्पीकर बनी है। तो राहुल नार्वेकर भारत और महाराष्ट्र के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए EV मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो कंपनी लिमिटेड है, जो कि कर्नाटक में है। तो इस कंपनी के द्वारा EV जो मित्र एप्लीकेशन है इसे इन्होंने विकसित किया है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आपको जितने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को
रिचार्ज करने के लिए जो स्टेशंस में फ़ीस लगेगी, शुल्क लगेगा, उसका जानकारी भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। और इस ऐप का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन में अग्रिम रूप से स्लॉट बुक करने के लिए भी कर सकते हैं कि जैसे आपको चार्जिंग के लिए जाना है तो आपको एक स्लॉट चाहिए होगा, वो भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है इसमें आंध्र प्रदेश रहा है टॉप पोजीशन पर। ये जो सूचकांक है इसमें देखिए अगर हम शीर्ष 3 राज्यों की बात करते हैं तो पहले पे तो है आंध्र प्रदेश, इसके बाद है गुजरात और तीसरे नंबर पे है तेलंगाना। इस सूचकांक को जारी किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? सही आंसर है मैड्रिड, स्पेन। तो फ्रेंड्स जो नाटो समिट हुआ है 2022 इसका आयोजन हुआ है मैड्रिड, स्पेन में। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इसकी अध्यक्षता करी है जो नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई और ये इसका 32वें नंबर का संस्करण हुआ। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए भारत की पहली स्वायत्त जो नेविगेशन सुविधा है तिहान, इसका कहाँ या कह लीजिए किस संस्थान में इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में जो तिहान सुविधा है इसका उद्घाटन किया गया है। तिहान की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमियस नेविगेशन। तिहान एक बहुविषयक पहल है जो कि भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाएगी। अगला क्वेश्चन है किस सुरक्षा बल ने नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया है? सही आंसर है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो फ्रेंड्स इस अभियान को जो कि जिसका नाम रखा गया है नारकोस, इसे रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने चलाया है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा ये एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो कि भारतीय रेल और रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके महानिदेशक हैं संजय चंद्र और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से बने? सही आंसर है गुजरात, कर्नाटक और मेघालय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे अलग अलग श्रेणी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल करा, तब आप लगा के आएंगे मेघालय। बड़े राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो हैं केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में तो उसमें शीर्ष स्थान हासिल करा है जम्मू कश्मीर ने। नेतृत्वकर्ता श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड। इसके अलावा तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा। नेक्स्ट देखिए आकांक्षी नेतृत्व वाले जो राज्य और यूटी हो गए उनमें है छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, पुदुचेरी और नागालैंड। उभरते स्टार्टअप परिवेश वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मिजोरम और लद्दाख। इस इंडेक्स को या पूरी जो सूची है इसको जारी किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसका संस्करण इस बार हुआ है 3रा। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एलेक्सेंस जो कि हैं डेनमार्क के प्लेयर। तो इन्होंने मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। अब देखिए इसके कुछ और विजेताओं की बात करें, जैसे महिला एकल का खिताब जीता है थाईलैंड की रतचानोक इंतानोन ने, तो ये ध्यान रखिएगा। पुरुष युगल का खिताब जीता है जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी। महिला युगल का खिताब जीता है इंडोनेशिया की अप्रियानी रहियू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंती ने। और इस
कंपटीशन का यानी जो मलेशिया ओपन हुआ है इसका आयोजन हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? सही आंसर है केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की ये पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अगला क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? सही आंसर है सिंगापुर। तो एशिया पैसिफिक जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है इसमें सिंगापुर जो है वो इसमें शीर्ष स्थान पे रहा है। अब देखिए इसमें भारतीय शहरों की कुछ पोजीशन ध्यान रखिएगा, जैसे बेंगलुरु इसमें 14वें नंबर पे है, हैदराबाद है 18वें नंबर पे, दिल्ली की पोजीशन है 17 और मुंबई की पोजीशन है इसमें 20वें नंबर की। टॉप 3 तो पहले पे आता है सिंगापुर, उसके बाद है सिडनी, देन है वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 2 जुलाई को ये जो दिवस है वो मनाया गया है और इसकी थीम रही है बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो परीक्षण है वो DRDO के द्वारा किया गया है बिना पायलट। इट मीन्स ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली इसका जो है ये उड़ान इसने भरी है। कहाँ से? कर्नाटक के चित्रदुर्ग से, ये भी ध्यान रखिएगा। UAV मतलब होता है अनमेन्ड एरियल व्हीकल। इस विमान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो कि DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर है गुजरात। तो फ्रेंड्स इसकी जो मेजबानी है वो गुजरात राज्य के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जुनूस दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर है 6 जुलाई को विश्व जुनूस डे सेलिब्रेट किया गया है। जुनोसिस एक संक्रमण है, आप कह लीजिए एक जूनोटिकल जो रोग है, ये एक संक्रमण है जो कि प्राकृतिक रूप से कशेरुकी जानवर से मनुष्यों में फैलता है और इसकी थीम रही इस बार की लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है देखिए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड कौन सा बना है? सही आंसर है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पुरुष और जो महिला क्रिकेटर्स हैं जितने भी मैच होते हैं, कोई सा भी उनका प्रारूप हो, उनमें समान जो है उन्हें मैच की फीस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? सही आंसर है IIT हैदराबाद के साथ मिलकर ये समझौता किया गया है। यह स्कूल ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा और ये भारत का पहला ऐसा संस्थान होगा जो पूरी तरह से स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है VK जंजुआ। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पंजाब की। तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। पंजाब का एक पड़ोसी देश है जो कि है पाकिस्तान। 3 है पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 117। अगला क्वेश्चन है 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबे 13वें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पित करेंगे, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड है उसको दिल्ली से सीधे जोड़ा जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की। तो राजधानी है इसकी लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। अगला क्वेश्चन देखिए,
विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? सही आंसर है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, टाटा पावर ने तमिलनाडु के साथ ये समझौता किया है। इस पहल के तहत देखिए 2000 से भी ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। ज़्यादातर जो रोज़गार हैं वो महिलाओं को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है असित रथ। और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2000 में हुई है। मुख्यालय है इसका गुरुग्राम हरियाणा में और इसकी पेरेंट कंपनी है अबीबा और डावर। अगला क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स 7 जुलाई। तो फ्रेंड्स 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस जो है मनाया गया। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटर्स को विकसित किया है? तो बात करते हैं कौन सा संस्थान है, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया है। देखिए ये जो बैटरीज है ना, ये लिथियम से ज़्यादा मात्रा में एक तरीके से क्या होगा, यह आयरन फॉस्फेट जो सोडियम आयरन फॉस्फेट है, जो सोडियम मैग्नीज फॉस्फेट है, उसका उपयोग यहाँ पे किया गया, क्योंकि ये लिथियम में ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है और इसकी वजह से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य है जो वर्तमान पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है इस पूरे सूचकांक को जारी किया गया जिसमें उड़ीसा रहा है शीर्ष स्थान पे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, देखिए अगर पूछ लें विशेष श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान किसका रहा है, तब आप आंसर करेंगे त्रिपुरा का। टॉप 3 राज्यों की बात करते हैं, पहले पे है उड़ीसा, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, देन है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझौता किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसका देखिए समझौते के तहत क्या होगा, जो IGSS वेंचर कंपनी है वो तमिलनाडु में अगले 5 वर्षों तक 25,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसकी से यहाँ पे 1500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट्स की जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवरस्कैन नामक नए कोविड-19 टेस्ट को विकसित किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स अमेरिका। तो फ्रेंड्स जो कोवरस्कैन ये एक नया कोविड टेस्ट है जिसको विकसित किया गया है अमेरिका देश के वैज्ञानिकों के द्वारा। इस टेस्ट के जरिए आपको किसी भी वेरिएंट का पता सिर्फ एक रैपिड टेस्ट से 1 घंटे के अंदर आप उसे पता लगा सकते हैं। एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। ONDC मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहली कंट्री तो है स्वीडन और दूसरी कंट्री है फिनलैंड, जिसके बीच में फ्रेंड्स ये जो परिग्रहण प्रोटोकॉल है इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में और फ्रेंड्स महासचिव हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलार्डो कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? फ्रेंड्स बात करते हैं जो एलार्डो कप हुआ है उसमें भारत ने टोटल 14 पदक जीते हैं। 14 में से फ्रेंड्स देखिए 2 हैं स्वर्ण पदक, 2 हैं रजत और 10 हैं इसमें कांस्य पदक। जो एलार्डो कप है इसका आयोजन नूर सुल्तान कजाकिस्तान में किया गया।
हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून ASK प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है? सही आंसर है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु जो है वो इस लिस्ट में पहले नंबर पे है, यानी यहाँ पे 46 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब होता क्या है? देखिए, नई कंपनियां या ऐसा कोई स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, वो यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये ध्यान रखें। तो इसके अनुसार देखिए, भारत में जो बेंगलुरु शहर है ना, वो 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? सही आंसर है शाहिद कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EN सुधीर का भी हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके बारे में, तो ये भारत के पूर्व गोलकीपर थे। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, ऐसा भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो दोनों तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के नए MD और CEO कौन बनी हैं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा असित रथ। जो अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी स्थापना 2000 में हुई। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में और इसकी पेरेंट कंपनी है अबीबा और डाबर। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटर्स को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा इसे विकसित किया गया है। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा नासा अमेरिका। तो फ्रेंड्स, नासा के द्वारा जो कैपस्टोन है, जो कि एक अंतरिक्ष यान है, इसे लॉन्च किया गया है। कैपस्टोन की फुल फॉर्म है सिसल्यूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। कैपस्टोन एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का अंतरिक्ष यान है, जिसका उद्देश्य है विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करना। तो इसे किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे नासा ने लॉन्च किया है। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। इसकी थीम रखी गई कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित साउंड रनिंग मीट 2022 में महिलाओं की 3000 मीटर प्रतिस्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने 8 मिनट 57.19 सेकेंड समय का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है पारुल चौधरी। भगवान जगन्नाथ की 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में जगन्नाथ रथ यात्रा 2022 कहाँ पे शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है पुरी, उड़ीसा में। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस। किस सरकार ने बैंक ऑफ ब्यूरो पुनर्गठन करने के लिए किस नए संस्थान के गठन को मंजूरी दी है? सही आंसर है वित्तीय सेवा संगठन ब्यूरो। हीट वेव 2022 कॉजेस इम्पैक्ट एंड वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर 2022 नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने इस रिपोर्ट को जारी किया। भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथी सिनर्जी सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। चार्टेड अकाउंटेंट्स दिवस 2022 कब मनाया गया? 1 जुलाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कर दिया गया है अब संभाजी नगर। अंबिका राय का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थी? तो यह मलयालम अभिनेत्री थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में और इसकी थीम रखी गई अनलीशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। विश्व UFO दिवस कब मनाया गया है? तो 2 जुलाई को फ्रेंड्स विश्व UFO दिवस मनाया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा मिशेल पूनावाला को फ्रेंड्स इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 2 जुलाई।
अगला क्वेश्चन है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 किसने जारी करी? तो फ्रेंड्स बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलार्डो कप में भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया? तो यहाँ पे राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है भारत के किस समुद्री गश्ती विमान ने दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक 2022 के 28वें संस्करण में भाग लिया है? तो INS सतपुड़ा और P8I समुद्री गश्ती विमान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है केस्ट्रियास नामक इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और मंडी जिले में 188 वर्षों बाद विलुप्त हुई पौधे की प्रजाति को खोजा है। इस प्रजाति का नाम क्या है? तो ब्राइचस्टेलमा एट्यूनेटम जो है इस प्रजाति का नाम है। किस संस्थान ने जाति जागरूकता पर अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर है फ्रेंड्स IIT मुंबई। भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। पावो नूरमी एथलेटिक्स मीट 2022 में भारतीय जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने फेंका है 89.94 मीटर। अच्छा, किसके द्वारा बनाया गया? तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, नीरज चोपड़ा। 4 जुलाई 2022 को अमेरिका ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? सही आंसर है 246वां। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 में स्वतंत्रता मिली थी। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है STL टेक्नोलॉजी। किस संस्थान ने जाति जागरूकता पर अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा करी है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा IIT मुंबई। भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो फ्रेंड जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है पावो नूरमी एथलेटिक्स मीट 2022 में जावलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर का भाला फेंककर एक नया विश्व रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपसे डिस्टेंस भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। 4 जुलाई 2022 को अमेरिका ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सही आंसर है 246वां। अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। अगला क्वेश्चन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसे सम्मानित किया गया SCL टेक्नोलॉजी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का डिटेल वाला PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि से आप उसे डाउनलोड कर सकती हैं। साथ में फ्रेंड्स एक और अनाउंसमेंट करनी है, जो मंथली ई-बुक है जनवरी से जून तक की वो लॉन्च हो गई है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप उसे बाय कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।